संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने अपने पिछले बयान को लेकर सफाई दी और कहा, अगर आप ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा, अगर एक खाता है तो दूसरा नहीं खाता तो भाईचारा खत्म हो जाता है। अपने बयान पर हुए विवाद पर अनुज चौधरी ने कहा, अगर मेरा बयान गलत था तो हाईकोर्ट जाते और मुझे सजा दिलवाते। उन्होंने यह भी कहा, हमें नेतागिरी नहीं करनी है, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। आखिरकार उन्होंने कहा, हम यहाँ किसी का पक्ष लेने नहीं, शांति कायम करने के लिए है, इसलिए सभी लोग भाईचारे से त्योहारों को मनाएं। संभल एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा, आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई है। नवरात्रि का त्योहार है, ईद है, फिर महानवमी है, इसको लेकर बैठक हुई। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाने की बात कही गई है। इसके अलावा माइक लाउड स्पीकर के प्रयोग की बात हुई जो मना किया गया है। इस पर अभी विचार नहीं किया जा रहा। नवमी का त्योहार है तो उसके संबंध में बैठक की गई थी और उसमें जो भी लोग उपस्थित रहे शांति समिति की बैठक में उन लोगों ने अपने जो भी समस्याएं आ रही है त्योहार के दौरान, जैसे कभी कभार बिजली की समस्या, कभी पानी की समस्या, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं, कहीं नाली वगैरह खुली पड़ी है या कोई दिक्कत है तो उसके संबंध में छोटी छोटी चीजों से अवगत करा है। उसके निस्तारण के लिए लोगों को अवगत करा दिया गया। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो पूर्व से ही लागू है। और इसके अलावा माइक लाउड स्पीकर के प्रयोग के अनुमति की बात हो रही थी तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास का है तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना है तो इस तरह की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। हमारा पर्पज यह प्रशासन का कोई भी अधिकारी कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे रहते हुए, हमारे रहते हुए कोई बवाल हो या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्या हो, वो आपको भी झेलनी पड़ेगी, वो हमें भी झेलनी पड़ेगी। और हमने निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से ना लिया जा, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं। हमारा स्पष्ट संदेश ये रहता है कि भाई हम बिल्कुल क्लियर करें, आप भी आजाद और आप भी आजाद, सबको पूरा अधिकार है आप अपने उसका। बहुत छोटी छोटी चीजों को लोग दूल देते हैं, मुद्दा बनाते हैं, हो सकता है उन्हें उसका फायदा मिलता हो, पर हमें उसका कोई फायदा नहीं। हमारा फायदा सिर्फ ये है कि हम त्योहार जो भी कोई भी चीज शांति से उसका निपटारा हो सके। संभल की परिस्थिति, जैसे भी पहले मीटिंग हुई थी, संभल की परिस्थिति पहले तो आपको ये समझना होगा, उस दिन सब मीटिंग में सब लोग थे, तो वो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। संभल के अलावा किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश के कोई बवाल नहीं हुआ 3 महीने पहले, तो नया नया था। और यदि आप कोई आरोप या प्रत्यारोप करता है तो दंगे में कितने लोग थे, पर एक भी आदमी बिना एविडेंस के, बिना उसके नहीं जा रहा, क्योंकि नेम्ड तो 2500 है। तो यहां भी ऐसा नहीं है कि भाई किसी के साथ गलत किया जा रहा हो, एक एक चीज देख के की जा रही है, उसको दिखाया जा रहा है, तेरा फोटो है, तेरा ये है, तेरा ये है। यदि नहीं तो क्या आप इस चीज को मानते हो कि भाई हर आदमी, यदि कैमरे में फोटो 20 आदमी के आ सकते हैं, 50 के, 100 के आ सकते हैं, जो पीछे भीड़ है उसके फोटो कैमरे में आ जाएंगे क्या? सब तो नहीं आ सकते ना कैमरे में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो वहां थे, तो उस पर तो हमने तो ऐसा नहीं करा कि भाई आइडिया लगा के उठा के बंद कर दिया। सबका ध्यान रखा जा रहा है। और जो पक्षपात का जो आरोप लगाते हैं या जो भी लगा रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि भाई हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से अपने त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्र है। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा कि भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा कि भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो आप सब विश्वास के साथ रहें, भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो
तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, ये गुजिया खाओ हम ये सेवइयां तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहां एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। हम स्पष्ट बोल रहे हैं या कुछ भी हो रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अब अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। इसी तरह रामनवमी भी है। सभी त्योहार हमें बहुत अच्छे से कराने हैं। संबल प्रशासन में जो हमारे सीनियर हैं, कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं और हमारे जितने उच्च अधिकारी हैं या शासन स्तर से, हमें सिर्फ सीधा निर्देश यही आता है, अगर भाई आप बिल्कुल शांति प्रिय होना चाहिए, कुछ यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा निर्देश नहीं आता कि हम वहाँ शांति भंग करें। हमारा मतलब है शांति बनी रहे। तो मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। और यदि किसी को भी जो संबंधित है, आपकी समस्याएं जो यहाँ नोट कर ली गई, इनफैक्ट पुलिस से संबंधित है पुलिस, और प्रशासन नगर पालिका संबंधित है नगर पालिका, बिजली विभाग से संबंधित है, तो सबसे हम बात कर लेंगे और उससे पहले इन सबका निस्तारण करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।